अब आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, दिवाली के चमत्कारी उपाय। छोटे छोटे उपाय आप दीपावली पर कर सकते हैं और अगर ये छोटे छोटे उपाय आप करते हैं तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पहला उपाय, दीपावली की रात को भगवान गणेश को 2 हल्दी की गांठ अर्पित करिएगा और रात भर इसको भगवान गणेश के सामने पड़ा रहने दीजिएगा। अगले दिन इसको अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा, पीले कपड़े में या पीले कागज में लपेट करके, और साल भर अपने धन स्थान पर इसको रहने दीजिएगा। धन की बचत आपकी बड़ी सरलता से होगी, बड़ी आसानी से होगी। और अगले साल दीपावली पर पुरानी हल्दी की गांठ को जल प्रवाहित कर दीजिएगा और नई हल्दी की गांठ भगवान गणेश को अर्पित करके अपने पास रख लीजिएगा। दूसरे उपाय की बात करते हैं। माता लक्ष्मी के सामने आप जानते हैं कि एक बड़ा सा घी का दीपक जलाया जाता है और ये दीपक रात भर माता लक्ष्मी के सामने जलता रहता है। तो जो दीपक जल रहा है माता लक्ष्मी के सामने, उसके घी में 2 कौड़ियां डाल दीजिएगा। कौड़ी जो है वो एक समुद्री जीव का खोल है। आप दीपावली पर खोजेंगे, धनतेरस पर खोजेंगे तो ये कौड़ियां आपको मिल जाएंगी। तो 2 कौड़ियां ला करके ये जो माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जल रहा है उसके घी में ये 2 कौड़ियां डाल दीजिएगा। रात भर दीपक जलता रहेगा और कौड़ियां उस घी में पड़ी रहेंगी। अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को निकालिए दीपक में से, अच्छी तरह कपड़े से उसको साफ कर लीजिए और इसके बाद लाल कपड़े में बांध लीजिएगा। छोटे से लाल कपड़े में बांध लें और इस पोटली को अपने धन के स्थान पर रख लीजिएगा। पूरे साल भर स्थिरता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आपके पास धन आता रहेगा। अगले साल आप पुनः चाहें तो इन्हीं कौड़ियों को दोबारा से घी के दीपक में डाल देंगे और दोबारा से इन कौड़ियों को जागृत करके अपने धन स्थान पर रख लेंगे। स्थिरता के साथ धन आपके पास आता रहेगा। तीसरा उपाय, दीपावली के पूजा में जब आप पूजा करेंगे तो पूजा स्थान पर एक कटोरी में या लोटे में थोड़ा गंगा जल रखिएगा और उस गंगा जल में एक चांदी का सिक्का डाल दीजिएगा। रात भर ये माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के सामने पड़ा रहेगा। अगले दिन सुबह इसी गंगा जल के छींटे दरवाजे में, कमरे पे, छत पे, हर जगह पे इसी गंगा जल के छींटे दीजिएगा। और चांदी का जो सिक्का आपने गंगा जल में डालकर रखा था, चांदी के सिक्के को अपने पर्स में रख लीजिएगा। आपके पूरे घर में धन, समृद्धि और संपन्नता बनी रहेगी। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है, मेरे घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अगर वो ये उपाय कर लें तो उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और उनके घर में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। अब जानते हैं दीपावली के चौथे और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। दीपावली की रात को 5 गोमती चक्र ले लें,
गोमती चक्र आपको दीपावली की पूजा के अवसर पर बाजारों में मिल जाएगा। आप 5 गोमती चक्र ले लीजिएगा। हर गोमती चक्र पर चारों तरफ से सिंदूर लगाइएगा और एक एक करके सारे गोमती चक्र हनुमान जी को अर्पित करिएगा। रात भर इसको पूजा स्थान पे रहने दीजिएगा। दीपावली के अगले दिन इनको लाल कपड़े में बांध लीजिएगा और इसके बाद इसको घर के किसी कोने में छुपा दीजिएगा। मेरी सलाह ये है कि गोमती चक्र लाल कपड़े में बांध करके अपनी रसोई की किसी भी अलमारी में किनारे रख दीजिएगा। आप ऐसा करेंगे तो घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। घर में रहने वाले लोगों के जीवन में सामान्यतः स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं आएंगी। अब जानते हैं 5वें उपाय के बारे में। 5वें उपाय में आप एक संपन्नता की, समृद्धि की हांडी बना सकते हैं। दीपावली की मध्य रात्रि को एक मिट्टी की छोटी सी हांडी ले लीजिएगा। इसमें 7 तरह के थोड़े थोड़े अनाज डालिएगा। जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूं, रागी, जई, चावल, 7 तरह के थोड़े थोड़े अनाज चुटकी चुटकी भर इस मटके में, इस हांडी में डालिएगा। इसके बाद चुटकी भर सिंदूर डालिएगा और साथ में एक सिक्का, जो सामान्य सिक्का 1 रुपए 2 रुपए का बाजार में है वो भी डाल सकते हैं। ज्यादा प्रभाव चाहते हैं तो एक चांदी का सिक्का डाल लीजिएगा। अब इसके बाद इसके मुख पर लाल कपड़ा बांध करके रात में ही रसोई में रख दीजिएगा। दीपावली की रात में इस हांडी को बनाइएगा और इसको रात में ही, जब पूजा मध्यरात्रि वाली आप कर लें, तब इस हांडी को रसोई में किसी अलमारी में रख दीजिएगा। पूरे साल भर संपन्नता बनी रहेगी, प्रॉस्पेरिटी अच्छी रहेगी। साल भर आपका करियर भी बहुत अच्छा बना रहेगा। अगर आपने पिछले साल कोई इस तरह की हांडी बनाई है तो इस साल दीपावली के दिन के पहले, धनतेरस पर, छोटी दीपावली पर, जब भी मौका मिले, उसके मुख से कपड़ा हटा करके उस हांडी में, जिसमें थोड़े थोड़े अनाज पड़े हुए हैं और सिक्का पड़ा हुआ है, सिक्का निकाल लीजिएगा और बाकी अनाज और हांडी को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। यानी इस साल ये जादुई हांडी बनाने के पहले पिछले साल की हांडी का मुख खोल करके और उसमें से सिक्का निकाल करके बाकी हांडी को अनाज के समेत जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और ये छोटी सी हांडी बनाकर रखते हैं, रोजगार और संपन्नता के मामले में आपको लाभ अवश्य होगा। अब जानते हैं 6वें उपाय के बारे में। दीपावली पर एक बड़ा सा सरसों के तेल का दीपक पूजा स्थान पर किनारे जलाइएगा। बीचों बीच में तो माता लक्ष्मी के लिए घी का एक दीपक जलेगा। सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक थोड़ा सा किनारे जलाइएगा पूजा स्थान पर ही। एक और दीपक या एक और दिया टेढ़ा करके उसकी लौ से टिका करके रात भर रहने दीजिएगा। रात भर सरसों के तेल वाले दीपक की लौ के पास एक दिया टिका करके रख दीजिएगा
और रात भर इसको जलने दीजिएगा। रात भर में दूसरे दीपक में काजल जम जाएगा। सरसों के तेल का बना हुआ शुद्ध काजल जम जाएगा और ये काजल बड़ा चमत्कारी काजल है, बड़ा तांत्रिक काजल है। इस काजल को अपने पास सुरक्षित बनाए रखिएगा। आपको जब भी लगे कि आपको नजर लग गई है या आपके बच्चे को नजर लग गई है या बिना वजह आप बीमार हो गए हैं, इसी काजल में से जरा सा काजल अपने कान के पीछे लगा लीजिएगा। निगेटिव एनर्जी का असर नहीं होगा। जिन छोटे बच्चों को नजर लग जाती है, ऐसे छोटे बच्चों को नियमित रूप से यही वाला काजल जरा जरा सा उनके कान के पीछे लगाए रखिएगा। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा। अब बताते हैं दीपावली के 7वें उपाय के बारे में। हम सब ऐसा जानते हैं और ऐसा मानते हैं कि दीपावली की रात में माता लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन वास्तविकता में दीपावली की रात पर माता महाकाली की तंत्र की पूजा भी होती है और उससे भी वरदान मिलते हैं। कैसे करेंगे? दीपावली की मध्यरात्रि को माता काली के चित्र के सामने या उनकी मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। इसके बाद मां काली को एक लोहे का छल्ला या एक काला धागा अर्पित करेंगे। इसके बाद ओम क्रीं कालिकायै नमः, ओम क्रीं कालिकायै नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करेंगे। और जब जैसे समाप्त हो, माता काली से कृपा की प्रार्थना करें। जप के तुरंत बाद काला धागा अगर महिला हैं तो बाईं कलाई में पहन लें, पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में पहन लें, या वो लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हर तरह की तंत्र मंत्र की बाधा से अगले 1 वर्ष तक सुरक्षित बने रहेंगे। जिन लोगों को इस बात का शक है या इस बात का संदेह है कि उनके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर ऐसे तमाम लोग दीपावली की मध्यरात्रि को मां काली की पूजा जरूर करेंगे। देखिए, कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि दीपावली की मध्यरात्रि को महानिशीत काल में, यानी लगभग 11:30 से 12:30 के बीच के समय में अगर आप माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। इस बार आप ऐसा करिएगा कि दीपावली की मध्यरात्रि को पीले, गुलाबी या अगर पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र पहन करके पूजा करने के लिए बैठिएगा और इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र, इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र, इसका पाठ करिएगा। अगर इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आप करेंगे, कम से कम 3 पाठ और ज्यादा से ज्यादा 11 पाठ अगर आप महानिशीत काल में माता लक्ष्मी के सामने करेंगे तो आपकी दरिद्रता दूर होगी और आर्थिक रूप से आपकी उन्नति अवश्य होगी। तो दीपावली का जगमगाता हुआ पर्व आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से
सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।